NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। द्वारका स्थित श्री शारदा मठ के पीठाधीश्वर एवं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज के पवित्र दर्शन और आशीर्वाद का कार्यक्रम अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री उपस्थित थे और उन्होंने आदरणीय स्वामी जी के दर्शन और आशीर्वाद का लाभ उठाया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि धर्म का प्रचार प्रसार और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हिंदू धर्म ही सच्ची रक्षा, उसके नियमों और मूल्यों का पालन करने में निहित है। जिग्नेश भाई पटेल के निमंत्रण पर अहमदाबाद में आयोजित धर्म सभा में सनातन धर्म के पालन और हिंदू समाज के जागरूकता के विषय में मार्गदर्शन दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी में धर्म के प्रति रुचि बढ़ रही है, लेकिन केवल मात्रा में ही नहीं बल्कि गुणवत्ता धार्मिक समझ भी आवश्यकता है। तीर्थ स्थलों की यात्रा केवल पर्यटन के लिए नहीं बल्कि भक्ति, उपासना और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। जिस प्रकार हर कार्य में नियमों का पालन करने से सफलता मिलती है, उसी प्रकार धर्म के नियमों का पालन करने से आध्यात्मिक सुख और कल्याण प्राप्त होता है। सही रहता है। धर्म का प्रचार एकमात्र उद्देश्य है। तो जिग्नेश भाई के आमंत्रण पर यहाँ आना हुआ है। धर्म सभा का आयोजन इन्होंने किया। सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, हिंदू धर्म की रक्षा कैसे हो, और हिंदू धर्म की रक्षा के साथ पालन करना ही रक्षा है। हिंदू धर्म का हम पालन कैसे करें, यही हम लोगों का उद्देश्य होता है कि जागृति, सनातनियों में जागृति आनी चाहिए। धर्म का पालन तो सभी करते हैं, लेकिन हिंदुओं को जगाना पड़ता है। खास करके आज के युवाओं में अध्यात्म का थोड़ा कम प्रभाव देखने को मिल रहा है और सनातन में ज़्यादा उनका प्रभाव हो, उसके बारे में आपका क्या एक संदेश है? नहीं, युवाओं में, युवा पीढ़ी में धर्म का प्रवेश तो हुआ है और उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है, लेकिन हम इसे संख्या वृद्धि मानते हैं, એટલે क्वांटिटी कहवाए ना। हम ये चाहते हैं क्वालिटी होनी चाहिए। मौलिक धर्म का पालन करना आना चाहिए। हमारा जो मूल सनातन धर्म है, मूल संस्कृति है, जैसे तीर्थों में जाते हैं तो भ्रमण करने की दृष्टि से तीर्थों में ना जाएं। वहाँ दैवाराधन करने के लिए जाना चाहिए। वहाँ जो आध्यात्मिक शक्ति है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारा संदेश होगा, क्योंकि तीर्थ स्थलों में धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है, तो वो शक्ति हमें वहाँ जाकर के प्राप्त करनी चाहिए। जिन तीर्थों में जो देवता हैं, उनकी जो शक्ति है वो वहाँ आराधना करने से प्राप्त होती है, तो वहाँ यात्रा करके जाना ही आराधना है, उनके दर्शन करना ही आराधना है। वहाँ भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तीर्थों में जाकर के भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तीर्थ का महत्व हम समझें, देवता का महत्व समझें, मूर्ति का महत्व समझें, और वहाँ जो विधान है, जो विधि और निषेध है, उसका जब हम पालन करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी। आप लोग जितने भी काम करते हैं उनका नियम होता है ना। व्यापार करते हैं तो नियम से व्यापार करते हैं, तभी धन का लाभ होता है। इसी तरह से धर्म का फल प्राप्त करना है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म का फल अपवर्ग है, उसे प्राप्त करना चाहिए। जिग्नेश पटेल છે અને હું ખોડિયા ગ્રુપના ગ્રુપ ડાયરેક્ટર છું। બસ એનો ઉદ્દેશ એક જ હતો કે આપણે હિન્દુ છીએ અને હિન્દુ ધર્મને આપણે લોકોના કઈ રીતે લઈ જઈ શકીએ, તો એના સૌથી મોટું માધ્યમ છે શંકરાચાર્યજી। તો આજે અમે એમને રિક્વેસ્ટ કરીને ગુરુજી આયા બી ખરા, અને આપણે બધાને હિન્દુ ધર્મ જે આપણો સનાતન ધર્મ છે તેના વિશે લોકો ભૂલતા જાય છે, તો એના વિશે લોકોને ખબર પડતી રહે અને આપણે હિન્દુ ધર્મ વિશે લોકો પ્રેરાય। અને આપણો ધર્મ સૌથી જૂનામાં જૂનો, ઇતિહાસનો સૌથી જૂનો ધર્મ છે આપણો સનાતન ધર્મ છે। તો અમારી બસ ભગવાનની એવી એક જ પ્રાર્થના છે કે લોકો સુધી મેક્સિમમ આપણા છોકરાઓને, આપણા બાળકોને હિન્દુ ધર્મ વિશે ખબર પડે અને એ લોકો પણ આજે હિન્દુ ધર્મ વિશે પ્રેરાય, એ જ અમારી ઈચ્છા છે। ખાસ કરીને આજે તમે જે આયોજન કર્યું છે, જેવું સમાજમાં અને દરેક લોકોમાં વધારે એનો વિસ્તાર થતો જાય, તો એના માટે અને સનાતન ધર્મનો પ્રચાર થતો જાય, એના માટે તમારે શું કહેવું છે? જે રીતે આજે મને વિચાર આવ્યો અને મેં કર્યું, તો એ રીતે હું વિચારું કે બધા લોકો જો આવું આપણે કરે તો આજે જે આપણે હિન્દુઓની જે વસ્તી છે, તો આપણે
બધા એક ને એક જગ્યા ઉપર આપણે આગળ જતા જઈએ અને આપણો ધર્મ એટલો સારો છે કે આપણા ધર્મની અંદર બધા જ સોલ્યુશન્સ લખેલા છે. મેડિકલ હોય, આયુર્વેદિક હોય, એજ્યુકેશન હોય, દરેકે દરેક વસ્તુના સોલ્યુશન લખ્યા છે, પણ આપણને એની વસ્તુની અજાણ છીએ, એટલા માટે આપણે ત્યાંથી બાકી રહીએ છીએ.